यदि आप 60 से ज़्यादा के हैं और महसूस करते हैं कि आपके पैर पहले से कमज़ोर हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इस साल का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने बेडरूम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और बीच रास्ते में ही आपके पैरों में जलन होने लगती है। आपके घुटने कांपने लगते हैं। आप रेलिंग को पहले से ज़्यादा मजबूती से पकड़ते हैं। क्या यह परिचित लगता है? यहाँ वो है जो शायद आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताया है। 60 साल की उम्र के बाद आप हर साल अपने पैर की मांसपेशियों का 3% तक खो रहे हैं। ये सिर्फ कोई यादृच्छिक संख्या नहीं है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी के एक अभूतपूर्व अध्ययन में 5 वर्षों तक 60 से अधिक उम्र के 1880 वयस्कों पर नज़र रखी गई और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन लोगों ने अपने पैर की ताकत खो दी थी, उनमें अगले एक दशक के भीतर वॉकर या व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ने की संभावना 287% ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। उन्हीं शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल 3 विशिष्ट मूवमेंट्स जब सही ढंग से किए जाते हैं तो केवल 12 सप्ताह में इस मांसपेशी हानि को 40% तक उलट सकते हैं। किसी जिम की ज़रूरत नहीं, किसी फैंसी उपकरण की ज़रूरत नहीं, बस आपका शरीर और शायद एक कुर्सी। इस सूची में नंबर 1 मूवमेंट इतना शक्तिशाली है कि जॉन्स हॉपकिंस के ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ रोगियों के लिए घुटने की सर्जरी के बजाय इसे निर्धारित प्रिस्क्राइबिंग करने लगे। और सुनिए, उन रोगियों में से 70% ने सिर्फ 8 सप्ताह के बाद अपनी सर्जरी रद्द कर दी, क्योंकि उनके पैर की ताकत में इतना ज़बरदस्त सुधार हुआ कि उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें अभी टिप्पणियों में अपनी उम्र और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये साझा करें। हम हर एक टिप्पणी पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। अब बिना किसी और देरी के आइए शुरू करें। वॉल सिट्स। आइए एक ऐसे मूवमेंट से शुरुआत करें जो सरल लगता है। वॉल सिट्स, दीवार के सहारे बैठना। ऐसा लग सकता है जैसे आप बस एक दीवार के सहारे टिके हुए हैं, लेकिन आपकी मांसपेशियों के अंदर जो हो रहा है वो शुद्ध जादू है। जब आप वॉल सिट करते हैं तो आप अपने क्वाड्रिसेप्स, आपकी जांघों के सामने की बड़ी मांसपेशियां के हर एक मांसपेशी फाइबर को सक्रिय करते हैं। आप अपने ग्लूट्स, अपने हैमस्ट्रिंग और यहाँ तक कि अपने घुटनों के आसपास की उन छोटी स्टेबलाइजर मांसपेशियों को भी सक्रिय कर रहे हैं जिन्हें अधिकांश व्यायाम पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। इस मूवमेंट को क्या खास बनाता है? नियमित स्क्वैट्स के विपरीत, जो आपके घुटने के जोड़ों पर दबाव डालते हैं, वॉल सिट्स वो बनाते हैं जिसे फिजिकल थेरेपिस्ट आइसोमेट्रिक तनाव कहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशियां आपके जोड़ों को हिलाए बिना अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत कर रही हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी के एक अध्ययन ने 60 से अधिक उम्र के 65 वयस्कों का परीक्षण किया और पाया कि जो लोग सप्ताह में 3 बार वॉल सिट्स करते थे, उनकी पैर की ताकत में सिर्फ 8 सप्ताह में 31% की वृद्धि हुई। इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली, उनके संतुलन स्कोर में 23% का सुधार हुआ, जिसका सीधा मतलब है कम गिरना और दैनिक जीवन में बेहतर स्थिरता। वॉल सिट सही ढंग से कैसे करें? एक स्पष्ट दीवार की जगह ढूंढें और अपनी पीठ को उसके खिलाफ सीधा करके खड़े हों। आपके पैर कंधे की चौड़ाई जितने खुले और दीवार से लगभग 2 फीट दूर होने चाहिए। अब यहाँ वो कुंजी है जिसे ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। इससे पहले कि आप नीचे खिसकना शुरू करें, अपनी कोर मांसपेशियों को संलग्न करें, जैसे कि कोई आपके पेट में मुक्का मारने वाला हो। ये आपकी पीठ के निचले हिस्से की रक्षा करता है और व्यायाम की प्रभावशीलता को दोगुना कर देता है। धीरे धीरे दीवार के सहारे तब तक नीचे खिसकें जब तक कि आपकी जांघें फर्श के समानांतर न हो जाएं, जिससे आपके घुटनों पर 90 डिग्री का कोण बन जाए। यदि ये पहली बार में बहुत चुनौतीपूर्ण है तो 45 डिग्री पर रुकें और समय के साथ नीचे की ओर काम करें। आपके घुटने आपके टखनों के ठीक ऊपर होने चाहिए, न कि आपके पैर की उंगलियों से आगे की ओर धकेले हुए। अपनी पूरी पीठ को दीवार के खिलाफ दबाएं, खासकर अपनी पीठ के निचले हिस्से को। झुकना बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में इस स्थिति को 20 सेकंड तक रोकें। मुझे पता है कि यह आसान लगता है, लेकिन मेरा विश्वास करें, वे आखिरी 5 सेकंड एक अनंत काल, इटर्निटी की तरह महसूस होंगे। वॉल सिट्स को अधिकतम करने का रहस्य आपके श्वास पैटर्न में निहित है। ज़्यादातर लोग अपनी सांस रोक लेते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का प्रवाह कट जाता है और वे तेज़ी से थक जाती हैं। इसके बजाय अपनी नाक से धीरे और गहरी सांस लें, 4 सेकंड अंदर गिनें और 4 सेकंड बाहर। खेल विज्ञान अनुसंधान के अनुसार ये श्वास तकनीक आपके होल्ड टाइम को औसतन 35% बढ़ा देती है। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, हर हफ्ते अपने होल्ड टाइम में 5 सेकंड जोड़ें। लक्ष्य है पूरे 1 मिनट तक रुकने का काम करना। एक बार जब आप ऐसा कर सकते हैं तो 5 सेकंड के लिए एक एड़ी को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करें, फिर स्विच करें। ये उन्नत भिन्नता, एडवांस्ड वेरिएशन, उन छोटी स्टेबलाइजर मांसपेशियों को सक्रिय करती है जो टखने के मुड़ने और ठोकर खाने से रोकती हैं। अपने वॉल सिट्स को सबसे पहले सुबह करें, जब आपकी मांसपेशियां
पूरे दिन की गतिविधियों से ताज़ा हों, थकी हुई नहीं। शोध से पता चलता है कि 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए सुबह व्यायाम का पालन करने की दर शाम की दिनचर्या की तुलना में 45% अधिक होती है। अब आइए कुछ ऐसा देखें जो आपको अपनी प्रभावशीलता से आश्चर्यचकित कर सकता है। इससे पहले कि हम जारी रखें, यदि आपको अब तक वीडियो पसंद आया है तो उस लाइक बटन को दबाएं ताकि ज़्यादा वरिष्ठ इसे देख सकें और सब्सक्राइब करें। हमारे पास हर दिन आने वाले अधिक शक्तिशाली वरिष्ठ स्वास्थ्य युक्तियों वाले वीडियो हैं और आप अगले वाले को छोड़ना नहीं चाहेंगे। स्टेप अप्स। यह अगला मूवमेंट वो है जिसे दुनिया भर के पुनर्वास केंद्र रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पैर के कार्य के लिए अपने गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के रूप में उपयोग करते हैं। स्टेप अप्स सीढ़ियां चढ़ने, कारों में चढ़ने और उतरने और कर्ब्स पर कदम रखने के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सटीक गति की नकल करते हैं, लेकिन यहाँ वो है जो उन्हें उल्लेखनीय बनाता है। सिडनी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक शोध टीम ने 420 वरिष्ठों का अध्ययन किया और पाया कि जो लोग बिना रुके 15 स्टेप अप्स कर सकते थे, उनमें 5 साल बाद गतिशीलता मोबिलिटी की समस्याओं का जोखिम 82% कम था। स्टेप अप्स की सुंदरता यह है कि वे आपके पैरों को एक तरफा यूनिलैटरली प्रशिक्षित करते हैं, जिसका अर्थ है एक समय में एक पैर। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी के पास एक मजबूत पैर और एक कमज़ोर पैर होता है। नियमित स्क्वैट्स जैसे पारंपरिक व्यायाम आपके मजबूत पैर को कमज़ोर के लिए क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेट करने देते हैं। स्टेप अप्स प्रत्येक पैर को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मजबूर करते हैं, उन मांसपेशी असंतुलनों को समाप्त करते हैं जो कूल्हे की समस्याओं और घुटने के दर्द का कारण बनते हैं। स्टेप अप सही ढंग से कैसे करें? एक मजबूत कदम, सीढ़ी या प्लेटफॉर्म खोजकर शुरुआत करें जो लगभग 6 से 8 इंच ऊंचा हो। यदि आप संतुलन के बारे में चिंतित हैं तो खुद को एक दीवार या रेलिंग के बगल में रखें जिसे आप समर्थन के लिए छू सकें। अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई जितना खुला रखकर और कदम की ओर मुंह करके खड़े हों। यहाँ पर तकनीक सब कुछ बन जाती है। अपने दाहिने पैर को पूरी तरह से कदम पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका पूरा पैर सतह पर है, न कि केवल आपकी उंगलियां। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पूरे पैर का उपयोग करने से आपकी उंगलियों पर खड़े होने की तुलना में 40% ज़्यादा मांसपेशी फाइबर सक्रिय होते हैं। अपने शरीर को कदम पर ऊपर उठाने के लिए अपनी दाहिनी एड़ी के माध्यम से धक्का दें। अपने पीछे के पैर से धक्का देकर धोखा न दें। कदम पर मौजूद पैर को सारा काम करना चाहिए। एक बार जब आप कदम पर खड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे खुद को वापस नीचे लाएं। उतरने में पूरे 3 सेकंड लगाएं। ये धीमा होने का चरण, जिसे विलक्षण संकुचन एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन कहा जाता है, वो जगह है जहां वास्तविक ताकत का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपके शरीर के वजन को नियंत्रित करने के लिए आपकी मांसपेशियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्टेप अप्स के साथ लोग जो नंबर 1 गलती करते हैं वो है बहुत तेज चलना। गति इस व्यायाम की प्रभावशीलता को मार देती है। मेलबर्न के एक बायोमैकेनिक्स अध्ययन में पाया गया कि मूवमेंट को 3 सेकंड के ऊपर जाने और 3 सेकंड के नीचे आने तक धीमा करने से तेज स्टेप अप्स की तुलना में मांसपेशी सक्रियण में 67% की वृद्धि हुई। अपने दाहिने पैर पर 10 दोहराव के साथ शुरुआत करें, फिर अपने बाएं पैर पर स्विच करें। यदि 10 आसान लगता है तो अभी और दोहराव न जोड़ें। इसके बजाय एक ऊंचा कदम खोजें। शोध से पता चलता है कि कदम की ऊंचाई को सिर्फ 2 इंच बढ़ाने से कठिनाई 30% बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप हफ्तों में प्रगति करते हैं, एक ऐसी कदम की ऊंचाई का लक्ष्य रखें जो आपके पैर के कदम पर होने पर आपके घुटने को 90 डिग्री के कोण पर लाए। गति की यह सीमा उनके पूर्ण कार्यात्मक पैटर्न के माध्यम से आपके पैरों को इष्टतम रूप से मजबूत करती है। अधिकतम लाभ के लिए अपने स्टेप अप्स को हर दूसरे दिन करें। अपनी मांसपेशियों को ठीक होने और मजबूत होने के लिए 48 घंटे दें। अपने छुट्टी वाले दिनों में अपने पैर की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए 5 मिनट की सैर करें। इस सक्रिय रिकवरी एक्टिव रिकवरी दृष्टिकोण को पूर्ण आराम की तुलना में मांसपेशियों के दर्द को 40% तक कम करने और ताकत लाभ को 25% तक सुधारने के लिए दिखाया गया है। मूवमेंट के दौरान अपने घुटने के संरेखण पर ध्यान दें। आपका घुटना सीधे आपकी दूसरी उंगली के ऊपर ट्रैक होना चाहिए, न कि अंदर की ओर झुकना चाहिए। यदि आप देखते हैं कि आपका घुटना डगमगा रहा है या अंदर की ओर बढ़ रहा है तो कदम की ऊंचाई कम करें जब तक कि आप सही फॉर्म बनाए न रख सकें। खराब घुटने का संरेखण जोड़ों के दर्द को विकसित करने का सबसे तेज तरीका है और हम दर्द को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि इसे बनाने की। अब समय आ गया है गेम चेंजर का, जिसे अब सर्जन सुझा रहे हैं। सिंगल लेग स्टैंड्स। ये वो मूवमेंट है जिसे जॉन्स हॉपकिंस के ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी के बजाय निर्धारित कर रहे हैं। सिंगल लेग स्टैंड्स, एक पैर पर खड़ा होना, सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम होने के लिए बहुत सरल लग सकता है, लेकिन विज्ञान आपके होश उड़ा देगा। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं तो आपका शरीर आपको सीधा रखने के लिए एक साथ 73 अलग अलग मांसपेशियों को सक्रिय करता है।
इसकी तुलना चलने से करें, जो एक समय में केवल लगभग 20 मांसपेशियों का उपयोग करता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक ऐतिहासिक अध्ययन ने 10 वर्षों तक 60 से अधिक उम्र के 1700 वयस्कों पर नजर रखी। परिणाम चौंकाने वाले थे। जो लोग 10 सेकंड तक एक पैर पर खड़े नहीं हो सकते थे, उनमें अगले दशक के भीतर किसी भी कारण से मृत्यु का जोखिम 84% अधिक था। इसे आत्मसात करें। एक पैर पर संतुलन बनाने की आपकी क्षमता सचमुच आपकी दीर्घायु का एक भविष्यवक्ता है। लेकिन यहाँ क्यों सिंगल लेग स्टैंड्स इस सूची में नंबर 1 हैं? वे एकमात्र व्यायाम हैं जो एक साथ ताकत, संतुलन, समन्वय और हड्डियों के घनत्व में सुधार करते हैं। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं तो आपके शरीर का वजन आपकी पैर की हड्डियों के माध्यम से एक ऊर्ध्वाधर भार, वर्टिकल लोड बनाता है। यह संपीड़न ऑस्टियोब्लास्ट्स नामक हड्डी कोशिकाओं को नए हड्डी ऊतक बिछाने के लिए उत्तेजित करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में पाया गया कि 60 से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए सिंगल लेग स्टैंड्स का अभ्यास किया, उन्होंने 6 महीनों में अपने कूल्हे की हड्डी के घनत्व में 2.1% की वृद्धि की। ये ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन यह उम्र से संबंधित हड्डी के नुकसान के 3 साल को उलटने के बराबर है। सिंगल लेग स्टैंड्स के दौरान आपके टखनों, घुटनों और कूल्हों के आसपास की मांसपेशियां ओवरटाइम काम करती हैं, जिसे शोधकर्ता प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक कहते हैं। ये देखने के बिना अंतरिक्ष में कहाँ है, ये जानने की आपके शरीर की क्षमता है। बेहतर प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है कम ठोकर, लड़खड़ाहट और गिरना। अधिकतम लाभ के लिए सिंगल लेग स्टैंड्स कैसे करें? एक मजबूत कुर्सी या काउंटरटॉप के बगल में खड़े होकर शुरुआत करें, जिसे जरूरत पड़ने पर आप पकड़ सकें। अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई जितना खुला रखकर और अपना वजन समान रूप से वितरित करके सीधे खड़े हों। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को जमीन से ऊपर उठाएं, अपने घुटने को लगभग 45 डिग्री तक लाएं। इसे पहली बार में बहुत ऊंचा न उठाएं। लक्ष्य नियंत्रण है, ऊंचाई नहीं। अपने खड़े पैर को सीधा रखें, लेकिन लॉक न करें। घुटने में थोड़ा सा मोड़ जोड़ की रक्षा करता है और अधिक मांसपेशियों को संलग्न करता है। अपनी आंखें सीधे आगे एक ही बिंदु पर केंद्रित करें। शोध से पता चलता है कि एक स्थिर वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से संतुलन का समय 40% तक सुधरता है। इस स्थिति को 30 सेकंड तक रोकें, फिर पैर बदलें। अब यहां वो है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे 30 सेकंड के लिए संतुलन बना सकते हैं तो वे हो गए। गलत। असली लाभ प्रगतिशील चुनौतियों से आते हैं। एक बार जब आप अपनी आंखें खोलकर 30 सेकंड के लिए रुक सकते हैं, तो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करें। यह दृश्य प्रतिक्रिया को हटा देता है और आपकी अन्य संतुलन प्रणालियों को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। एक जापानी अध्ययन में पाया गया कि आंखें बंद करके अभ्यास करने से प्रतिक्रिया समय में 28% का सुधार हुआ, जो ठोकर लगने पर खुद को संभालने के लिए महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करके महारत हासिल करने के बाद संतुलन बनाते समय अपने उठे हुए पैर को धीरे धीरे आगे और पीछे ले जाने की कोशिश करें। यह गतिशील मूवमेंट पैटर्न हिप फ्लेक्सर्स और ग्लूट्स को मजबूत करता है, जबकि गति के कई तलों में आपकी स्थिरता को चुनौती देता है। सिंगल लेग स्टैंड्स का समय यहां आपकी सोच से ज्यादा मायने रखता है। उन्हें अपने दिन भर में 3 बार करें। एक बार सुबह जागने के बाद, एक बार दोपहर के भोजन के बाद और एक बार सोने से पहले। ये अंतराल आपकी तंत्रिका तंत्र को संतुलन पैटर्न का कई बार अभ्यास करने और मजबूत करने की अनुमति देता है, जिससे तेजी से सुधार होता है। सुबह का अभ्यास आने वाले दिन के लिए आपकी संतुलन प्रणाली को जगाता है। दोपहर का अभ्यास दैनिक गतिविधियों से बनने वाली मांसपेशियों की थकान का मुकाबला करता है। शाम के अभ्यास को रात में गिरने को 45% तक कम करने के लिए दिखाया गया है, खासकर रात के बीच में बाथरूम जाने के दौरान, जहां सबसे ज्यादा गिरना होता है। अपनी प्रगति को वास्तव में तेज करने के लिए उन्नत भिन्नता का प्रयास करें, जिसका उपयोग फिजिकल थेरेपिस्ट 60 से अधिक उम्र के कुलीन एथलीटों के साथ करते हैं। एक पैर पर संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे अपने सिर को बाएं और दाएं घुमाएं, जैसे आप ना कह रहे हों। ये सिर की गति आपकी वेस्टिबुलर प्रणाली, आपके आंतरिक कान में संतुलन केंद्र को चुनौती देती है। प्रत्येक दिशा में 5 धीमी सिर की गतिविधियों के साथ शुरुआत करें, 10 तक बनाएं। क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया कि सिंगल लेग स्टैंड्स में सिर की गतिविधियों को जोड़ने से अकेले मानक सिंगल लेग स्टैंड्स की तुलना में समग्र संतुलन स्कोर में 52% अधिक सुधार हुआ। एक और उन्नत तकनीक विभिन्न सतहों पर सिंगल लेग स्टैंड्स करना है। एक दृढ़ फर्श पर शुरू करें, फिर एक मोटी कालीन पर प्रगति करें, फिर एक मुड़े हुए तौलिए पर, और यदि आप वास्तव में महत्वाकांक्षी हैं तो अंततः एक फोम पैड पर। प्रत्येक सतह प्रगति कठिनाई को लगभग 30% तक बढ़ाती है, और जिसे थेरेपिस्ट प्रतिक्रियाशील संतुलन रिएक्टिव बैलेंस कहते हैं, उसका निर्माण करती है। माइनस इलाके में अप्रत्याशित परिवर्तनों को समायोजित करने की आपकी क्षमता। सिंगल लेग स्टैंड्स और मस्तिष्क स्वास्थ्य के बीच का संबंध बिल्कुल आकर्षक है।
क्योटो विश्वविद्यालय कियोटा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 3 महीने के सिंगल लेग स्टैंड प्रशिक्षण से पहले और बाद में वृद्ध वयस्कों पर ब्रेन स्कैन किया। उन्होंने हिप्पोकैम्पस, स्मृति और स्थानिक नेविगेशन के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्र में बढ़े हुए ग्रे मैटर को पाया। प्रतिभागियों ने संज्ञानात्मक परीक्षणों पर भी 18% बेहतर स्कोर किया। एक पैर पर संतुलन बनाना सचमुच आपके शरीर को मजबूत करते हुए आपके मस्तिष्क को बढ़ाता है। यह दोहरा लाभ ही कारण है कि कई न्यूरोलॉजिस्ट अब शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों गिरावट को रोकने के तरीके के रूप में संतुलन प्रशिक्षण की सलाह देते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा साझा करने दें जो आपको आज ही शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। बोस्टन के एक फिजिकल थेरेपी क्लिनिक ने 60 से अधिक उम्र के 200 रोगियों को ट्रैक किया जिन्होंने इन 3 अभ्यासों के लिए प्रतिबद्धता जताई। 3 महीनों के बाद 68% ने बताया कि वे रेलिंग का उपयोग किए बिना सीढ़ियां चढ़ सकते थे। 74% ने कहा कि कुर्सियों से उठना ध्यान देने योग्य रूप से आसान हो गया। सबसे उल्लेखनीय रूप से 43% ने बताया कि उनके घुटने का दर्द कम हो गया या पूरी तरह से गायब हो गया। ये लोग मैराथन के लिए प्रशिक्षण नहीं ले रहे थे। वे नियमित लोग थे जिन्होंने इन 3 मूवमेंट्स पर बस दिन में 15 मिनट बिताए। क्लिनिक के निदेशक ने उल्लेख किया कि कई रोगियों ने अपनी घुटने के प्रतिस्थापन नी रिप्लेसमेंट परामर्श को रद्द कर दिया क्योंकि उनके कार्य में इतना जबरदस्त सुधार हुआ कि वे अब सर्जरी के लिए योग्य नहीं थे। क्रम भी मायने रखता है। हमेशा वॉल सिट से शुरुआत करें ताकि आपकी मांसपेशियां गर्म हों और आपकी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाए। मूवमेंट के माध्यम से कार्यात्मक ताकत बनाने के लिए स्टेप अप्स का पालन करें। सब कुछ एक साथ एकीकृत करने और आपके संतुलन को चुनौती देने के लिए सिंगल लेग स्टैंड्स के साथ समाप्त करें जब आपकी मांसपेशियां थोड़ी थकी हुई हों, जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों की बेहतर नकल करता है। यह क्रम कुल मिलाकर लगभग 15 मिनट लेता है और इसे सप्ताह में 3 बार किया जाना चाहिए। सत्रों